Once again, welcome to chemistry classes. Now, we should discuss about some laws of chemistry. Now, the law of chemical combination. The laws of chemical combination. There are three important laws of chemical combination. कोई भी chemical combination होंगे उसके तीन बेसिक रूल्स बताए जाते हैं. These are the law of conservation of mass, law of constant proportion and the law of multiple proportion. यहाँ हम चर्चा करने जा रहे हैं law of conservation of mass की. ये क्या है? कोई भी केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं इन तीनों में से कोई ना कोई एक रूल्स या एक लॉस पर हम ये कहें कि एक लॉस अगर बात करें तो कहीं ना कहीं यह लॉस पर आधारित होते हैं. लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण का कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. कोई भी केमिकल रिएक्शन में मास कंजर्व रहता है. कैसे? कहता है इन द 18th सेंचुरी 18वीं शताब्दी में साइंटिस्ट नोटिस दैट इफ दे कैरिड आउट ए केमिकल रिएक्शन, अगर कोई केमिकल रिएक्शन कराए जाए इन ए क्लोज कंटेनर, किसी बंद बर्तन के अंदर में, देन देयर वाज ए नो चेंज ऑफ मास. तो उनमें मास में कोई परिवर्तन नहीं होता है. दिस preservation of mass in a chemical reaction led to the formulation of law of conservation of mass. कहा कि this preservation of mass in a chemical reaction, chemical reaction में क्या होगा कि वह हमेशा. Now a French chemist Antoine Lavoisier, who is known as the father of modern chemistry, मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर के रूप में जाना जाता है लेवोसियर को. उन्होंने कहा द चेंज ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम ए क्वालिटेटिव टू ए क्वांटिटेटिव साइंस. उन्होंने केमिस्ट्री के लिए क्या कहा था? ए चेंज इन केमिस्ट्री फ्रॉम ए क्वालिटेटिव टू ए क्वांटिटेटिव साइंस. नाउ 1774 लेवोसियर गिव द थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. 1774 में लेवोसियर ने ही सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बताया था. According to the law of conservation of mass, matter is neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. उसका जो मास होता है केमिकल रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद दोनों ही समय क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. The substance which combines together in a chemical reaction are known as reactant. कहा जो सब्सटेंस, जैसे यहां पर एक सिंपल सा मैंने दिखाया कि ए और बी दो सब्सटेंस थे, वो जब रिएक्ट कर रहे हैं तो एलएचएस पार्ट पर जो लिखा गया ए और बी है इसी को हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं. क्लियर? नाउ वेयर एज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स. अब इसके द्वारा कोई एक प्रोडक्ट तैयार किया, यहाँ हीट का सिंबल दिया रहा है, ए और बी के बीच में रिएक्शन चल रहा था, केमिकल रिएक्शन चल रहा था, सी और डी उसके प्रोडक्ट तैयार, तो सी और डी को क्या कहा गया? प्रोडक्ट कहा गया. ना इसके सिंपल से एक एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं. कार्बन को लिया गया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किए, हीट दिया गया. अब सिंपल सा क्या है, कार्बन के फॉर्म में मैंने कोयले को ले लिया, कोल को ऑक्सीजन की साथ उपस्थिति में, प्रेजेंस में मैंने इसको गर्म किया और क्या तैयार हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन वहां भरपूर मात्रा में, देन इट शुड बी रिएक्ट एंड द प्रोडक्ट शुड बी द कार्बन डाइऑक्साइड. व्हेन द कार्बन बॉन्ड्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो CO2 फॉर्म करते हैं. सो वेयर द न्यू सब्सटेंस फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स. तो प्रोडक्ट कौन होंगे? जो केमिकल रिएक्शन में, रिएक्शन के फलस्वरूप जो नया प्रोडक्ट, नया चीज जो बनकर आता है वही प्रोडक्ट कहलाता है. यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड न्यू प्रोडक्ट, इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में आ रहा है. ठीक वैसे ही द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास stated that, कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कह रहा है कि इन ए केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन में, जैसे यहां कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हो रहा था, द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट. तो इसका टोटल मास इसके टोटल मास के बराबर होगा. तो आप कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में
कोई टोटल मास जो होता है रिएक्टेंट का और टोटल मास जो होता है प्रोडक्ट का वो इक्वल होता है. दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. क्लियर? ओके, थैंक यू.